नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे भिवानी हलचल। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता है। आपके विशेष दिन को और भी खास बनाने के लिए द प्रोफेशनल केटर्स की टीम है तैयार। फॉर इंक्वायरीज प्लीज कॉल 9896480000। रोजगार सृजन, कानून व्यवस्था, आमजन की सुरक्षा समेत विभिन्न मोर्चों पर विफल रही भाजपा, धीरज सिंह ने कहा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में निकाली जा रही हरियाणा मांगी हिसाब यात्रा खोल रही भाजपा की 10 वर्षों की पोल, धीरज सिंह ने कहा। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का दावा कर आमजन को बरगलाने वाली भाजपा सरकार असल में झूठ के पुलंदों की सरकार है, जिसका उद्देश्य आमजन के लिए नहीं, पूंजीपतियों के हितों के लिए कार्य करना है। इसलिए भाजपा की 10 वर्षों के शासनकाल में हरियाणा में बेरोजगार, भ्रष्टाचार, अपराध, नशाखोरी, महंगाई सहित अन्य समस्याओं ने दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की की है। भाजपा शासनकाल में पनपी समस्याओं ने आमजन की तरक्की व उत्थान पर ब्रेक लगाने का काम किया है। ऐसे में प्रदेश की जनता विभिन्न समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। बात युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज सिंह ने गांव नांगल में हरियाणा मांगी हिसाब अभियान के तहत ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने आमजन को पेयजल के लिए व किसानों को सिंचाई के पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं तक को तरसा दिया है, जिसके चलते उनमें खासा रोष है। धीरज सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को समझने में विफल रही। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से छत्तीस बिरादरी की सरदारी बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें उमड़ करके मेरे को आशीर्वाद देने के लिए आई और कांग्रेस पार्टी के नीतियों को सुनने के लिए आई। 1 महीने के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर लोकतंत्र का पर्व हरियाणा प्रदेश की जनता मनाने जा रही है और उसके अंदर भागीदारी विशेष तौर पर नांगल गांव की रहेगी। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता के ऊपर काबिज है। उसको काबिज करने के अंदर हरियाणा प्रदेश की जनता का योगदान था और उसको हटाने के अंदर भी 1 महीने के बाद हरियाणा प्रदेश की जनता का विशेष योगदान रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं। और नांगल के प्रत्येक व्यक्ति ने आज वचन दिया है कि इस राक्षस रूपी सरकार को उखाड़ फेंकने के अंदर सबसे पहली आहुति अगर कोई कहीं से डलेगी तो नांगल गांव से डलेगी। मैं आपको एक पंक्ति के अंदर सारा समझा देता हूं। ना घर में गृहिणी सुरक्षित है, ना मंदिर में भगवान, ना बाजार में व्यापारी सुरक्षित है, ना खेत में किसान और ना इस सेना का जवान। इसके अंदर सारी बातें आ गई। और रही मूलभूत सुविधाओं की बात, किसी भी घर तक पीने का पानी समय पर नहीं पहुंच रहा। समय पर क्या पहुंच ही नहीं रहा। हर खेत तक सिंचाई का पानी नहीं पहुंच रहा। जोड़ों के अंदर जो व्यवस्थाएं हमारे पशुओं के पीने के पानी के लिए होनी चाहिए, वो व्यवस्थाएं समय पर नहीं हो रही। समय पर बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही। युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। अनेकों बातें हैं। अगर मैं सारी बातें आपको गिनाने लग जाऊंगा तो मुझे लगता है कि सुबह से शाम हो जाएगी। देखिए, हमारे मैनिफेस्टो के अंदर अनेक सी बातें हैं। चाहे वो 300 यूनिट बिजली की, फ्री बिजली की बात हो, चाहे वो 2 लाख युवाओं के रोजगार की बात हो, चाहे वो बुजुर्गों की 6,000 रुपए प्रति माह पेंशन की बात हो, अनेकों बातें हैं। चाहे वो बीपीएल परिवारों को जो पहले प्लॉट सरकार के द्वारा कांग्रेस के समय दिए जाते थे उसको दोबारा से चालू करने की बात हो, चाहे वो इंदिरा आवास योजना के तहत गरीब व्यक्तियों के घर बनाने के अंदर उनको जो 2-2 लाख रुपए मिलते थे और उसकी बात हो। अनेकों काम है। चाहे समय के ऊपर बिजली पहुंचाने की बात हो, चाहे पीने के पानी की बात हो, चाहे सीवरेज व्यवस्था की बात हो, चाहे सिंचाई के खेत के अंदर जो पानी पहुंचता है उसकी बात हो। अनेकों बातें हैं। उनको पूरा करने का काम कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर करेगी। और पूरा करने का काम ही नहीं, हर एक लाभार्थी उसका लाभ उठाए, हर घर तक उन सुविधाओं का लाभ मिल सके, उसके ऊपर भी एक मॉनिटराइज कमेटी बनेगी। मॉनिटाइजेशन होगा, प्रत्येक व्यक्ति को उसका लाभ मिले। किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति उस योजना का लाभ उठा सके, हरियाणा प्रदेश का व्यक्ति 36 बिरादरी के सामंजस्य के साथ रह सके, हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक युवा को उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पर रोजगार मिल सके, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो, चाहे वो सरकारी भर्तियों के अंदर हो। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भिवानी हलचल।